आज मेरी दुकान का सबसे पहला काम काउंटर बन रहा है। तो कहानी स्टार्ट होती है आनंद की, क्योंकि सुबह ही सुबह मटके वाले कप में चाय पी के और खाना खा के निकलता है अपने दुकान के लिए। और इसके भाई और दोस्त आके बाहर बाइक लगा दिए थे और आनंद भी रेडी हो गया था। और आनंद का दोस्त जो कि स्टाइल में खड़ा होकर ब्लॉग बनवा रहा था, तो 3-4 लड़के मिल के कुर्सी और सीढ़ी बाहर खड़ा कर देते हैं और इनको खाना भी दे देते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं भाटपार जाने के लिए। और आनंद ट्रेवल का वीडियो तो शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि बाइक वही चलाता है, सीधा पहुंचता है दुकान पे। जैसा कि आप लोगों को आनंद कल बताया था कल के ब्लॉग में कि माल की खरीदारी हो चुकी है और डिलीवरी होना बाकी है, जो कि आनंद के दुकान पहुंचते ही 1 घंटे के बाद माल डिलीवरी हो जाता है और इसका किराया भी आनंद ही देता है। फिर मिस्त्री आके मीटर का जो नया लगा तो उसमें एलसीबी लगाता है काम करने के लिए। फिर कुछ देर बाद आनंद के दुकान का काम स्टार्ट हो जाता है और आनंद के बड़े भाई जो कि नापी करवा रहे हैं और आनंद ब्लॉक बना रहा है। फिर सब नाप उप के उसके बाद से कटिंग भी चालू हो जाता है और ये सब करने के बाद आनंद बहुत ज्यादा थक जाता है। अब काम तो आनंद ही का है, लेकिन वो थक जाएगा तो बाकी लोग भी थक जाएंगे। तो गाइस आप लोग आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो भी करिए, कमेंट भी करिए गाइस, लाइक भी करिए और आप लोग उसको कमेंट करके उसका हौसला बढ़ाइए। बेचारा 3 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, जो कि सबका सपना होता है कपड़े की दुकान खोलने के लिए, और इसका भी सपना पूरा हो गया आज। देखिए भाई, जो भी मेहनत करेगा उसका सपना तो पूरा होगा ही। अभी ये बंदा 3 साल से मेहनत कर रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो इसीलिए कहते हैं गाइस, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी मेहनत करिए और आप सबकी मेहनत एक दिन रंग जरूर जाएगी। चलिए फिर देखते हैं आनंद की कहानी क्या होता है। सुबह से मेहनत करते करते दोपहर हो जाता है। दोपहर तक इन लोगों का काउंटर आधा बन के तैयार हो जाता है। सुबह कोई नाश्ता करके नहीं आया था, बस आनंद ही नाश्ता करके आया था, लेकिन बेचारे को प्यास लग जाता है। इसके बड़े भाई पानी पी रहे थे, जो कि आनंद उनसे पानी मांग के वापस पीता है और बाकी लोग लग जाते हैं अपने काम पर। और मिस्त्री साहब तो सुबह ही से काम कर ही रहे हैं और कुछ देर का ये सब ब्रेक लेके और नाश्ता वास्ता करते हैं, समोसा खाते हैं। खाना तो लाए नहीं थे और बेचारे हमेशा घूमने वाले इंसान आज पूरा दिन भाटपार दुकान पर लगे हुए हैं। अब बेचारा दुकान खोलने के बाद अपने दुकान के साथ साथ अपना ब्लॉग भी बनाता है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मेहनती है बंदा। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये बाहर का माहौल है, मौसम भी कुछ बढ़िया ही है। दिन भर के थकान के साथ साथ वीडियो एडिटिंग कर रहा था, जो कि रात के समय 11 बज गया था। वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिटिंग करने में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लग ही जाते हैं। और ये सब करने के बाद लास्ट में बजा था वॉइस ओवर का। अभी आज तो फिलहाल में ये काम चल ही रहा है, देखते हैं कि शाम तक काउंटर कंप्लीट होता है या नहीं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे ही हैं कि पेंट का काम आधा हुआ था और पेंटर जो था वो आधा काम छोड़ के भाग गया था। ये सब करते करते हो जाता है रात का समय, और रात के समय सबके मोबाइल से फ्लैश जला के काम हो रहा है। फिर आनंद आके बाहर का सब माहौल दिखाता है। रात के समय बाहर का माहौल थोड़ा साइलेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और पता नहीं सब कोई तो अपने काम में लगा होता, लेकिन आनंद का दोस्त जो कि बाबू साहब है, पता नहीं किससे फोन पे व्यस्त है और इनका कुछ सीरियसली मैटर ही चल रहा है। और बाहर बाइक खड़ी है आनंद का, और ये आनंद के छोटे भाई साहब जो कि मिस्त्री साहब तो थक ही चुके हैं, तो आनंद के छोटे भाई साहब जिम्मा उठाते हैं किल ठोकने का। 1 किल सही ठोक रहे थे, 1 किल टेढ़ा कर दे रहे हैं। आधा ये काउंटर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब जो भी बचा है वो कल पूरा काम होगा। दिन भर सब कोई मेहनत करने के बाद अभी भी रात का समय हो गया है, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ पे वो वाला डायलॉग सबसे बढ़िया शूट करेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में मिस्त्री साहब कहते हैं कि जहाँ पे काउंटर रहेगा वहाँ पे काउंटर लगा के चेक करिए कि सही फिटिंग आ रहा है कि नहीं। तो गाइज आप सब कमेंट करके बताइए हमारे कितने का माल होगा जो कि काउंटर में लगा है। आनंद कल के ब्लॉग में आप सबको बताएगा कि काउंटर में कितने का माल लगा। तो आप सब इसके चैनल से जुड़े रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए। आनंद के एडिटिंग में अगर कोई दिक्कत हो अगर तो उसका माफ करिए, क्योंकि नया नया अकाउंट बनाया है। नया नया काम में तो सबका दिक्कत ही होता रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आदमी धीरे धीरे सीख ही जाता है। अब रात का समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, सबको ठंडी भी लग रहा है। उसके बाद से सबको लग जाता है कि सामान एक जगह इकट्ठा करने में। आनंद के बड़े भाई साहब जो कि जिम्मा उठाते हैं दुकान बंद करने का। दुकान बंद नहीं बोला जाता, दुकान बढ़ाना बोला जाता है। अगर रेडीमेड का किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके बताइए कि माल कहाँ से लाया आनंद। मिलते हैं कल नए कहानी को लेकर।